बेटा आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ नया पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग होगा। अलग ऐसा होगा कि अभी तक बेटा मैंने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो भी पढ़ा है मैंने हम लोगों ने वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है। किसकी वजह से पढ़ा है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है? आज मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है मे बी, है ना। ये एक आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है। क्या है? मैंने एक सर्कुलर आर्क लिया है, ठीक है ना। आर्क है, इसका अल्फा एंगल है, जो कि अल्फा जो एंगल है वो कहाँ पे सबटेंड कर रहा है? इसके सेंटर पे। जो सर्कुलर आर्क है अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अल्फा। रेडियस आर आर गिवन है, ठीक है ना बेटा। इस पे जो चार्ज है वो मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? यूनिफॉर्मली। देखो हेडिंग बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क, है ना। तो इस पे चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली है। मतलब यूनिफॉर्मली मतलब बेटा ये होगा जाके कि मान लो ये लीनियर चार्ज एक तरीके से वायर होगा ना बेटा, सर्कुलर आर्क वायर। तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कौन सा होगा आपका? लीनियर, सरफेस या वॉल्यूम? लीनियर होगा ना, तो इसमें बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, है ना। क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। वो होता है लैम्डा। क्या है? लैम्डा। इस पे लैम्डा गिवन है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बेटा? तो देखो अब चूंकि ये चार्ज है तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल भी होगा, जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए देखा करते थे, है ना। के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड के क्यू बाई आर स्क्वायर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था एंड के क्यू बाई आर पोटेंशियल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना, क्योंकि पॉइंट चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिकली बेटा ये जनरल है। ये क्या है? जनरल है सर्कुलर आर्क। जैसे अगर मैं इसको जनरल लिख दूंगा उसमें आपका सब आ जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग आ जाएगा, पूरा रिंग आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये क्या है? एक आपका जनरल है एकदम, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे अभी जस्ट इसके बाद करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखो बेटा ये तो क्लियर है। अच्छा ये यहाँ पे ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, इधर वाला एलिमेंट जो चार्ज होगा इधर रिपेल करेगा ना। अच्छा ऐसे में अगर बोलूँ कि जो होगा इधर छोटा सा एक E1 वेक्टर मान लो इधर आएगा, एक E2 वेक्टर किधर आएगा? E1 E0 मान लो आप इसको। क्यों? क्योंकि मान लो ये छोटा सा अगर चार्ज में यहाँ से ले रहे तो इक्वली होगा एक तरीके से। अगर मैं इक्वल लूँगा तो आप देखोगे कि अगर ये बेटा एंगल भी इक्वल होगा। अगर मैं सिमेट्रिसिटी देखें, बाई सिमेट्रिसिटी बेटा ये α/2 एंगल है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट होके ये ऐसे आएगा बेटा, है ना। तो ये इधर उधर कैंसिल हो जाएगा, नेट किधर आएगा? इधर आएगा नेट, है ना। तो ऐसे सबका ऐसे बेटा होगा ऐसे करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। ई नेट, नहीं समझे? क्लियर है? ई नेट किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि आधा आधा डिवाइड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बेसिकली सर्कुलर आर्क को क्या करेगा? एंगल बाइसेक्ट करेगा। उसका जो एंगल है जो कि सेंटर पे सबटेंड है उसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब α/2 में ऐसे डिवाइड करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे आएगा और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स आएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है इक्वल टू आता है बेटा 2k λ/r, है ना, इंटू साइन α/2। ये होता है इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। इसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, डायरेक्शन कैसे देखेंगे हमने बता दिया। ये एंगल वाई सेक्टर पे लाई करेगा, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे अवे होगा एंड अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा, ठीक है ना। क्लियर है? मैग्नीट्यूड इसका ये आता है। क्लियर है? 2k λ/r साइन α/2। अल्फा क्या है बेटा? जो उसके सेंटर पे सर्कुलर आर्क क्या करेगा? आपका एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है ना। और ये लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड k क्या है? कांस्टेंट r क्या है? इस सर्कुलर आर्क का रेडियस है। क्या है? रेडियस है। अब मैं बात कर लेता हूँ पोटेंशियल का बेटा। तो पोटेंशियल ईजी है बेटा। ये बताओ यहाँ भी जो टोटल चार्ज, ये जो चार्ज है ये इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, नहीं समझे? आर पे सब पे, नहीं समझे? अब जैसे मैं बोलूँ कि बेटा एक ये r डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल सिंपली क्या बोलोगे आप? q/r, नहीं समझे? क्लियर है? अगर मैं ऐसे रख दूँ q/2 यहाँ पे और r ही डिस्टेंस पे इधर q/2 तो नेट यहाँ कितना आएगा? q/r ही आएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे रखा है, नहीं समझे? तो मेरे कहने का मतलब है कि जो टोटल चार्ज है वो इक्वल डिस्टेंस पे है सारा चार्ज। तो कुछ नहीं करना है, टोटल चार्ज इंटू k/r कर देना है, आपका पोटेंशियल आ जाएगा, नहीं समझे? क्योंकि सारा जो चार्ज है वो इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो सिंपली क्या करोगे आप? सिंपली जो इसका पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा k/q net/r, ये आ जाएगा, नहीं समझे? क्लियर है? ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा। q net कैसे निकालोगे आप? q net बेटा ऐसे निकालोगे। मुझे पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है?
क्यू अपॉन एल होता है, तो क्यू नेट आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। क्लियर है? ठीक है बेटा। क्यू नेट कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ से लैम्डा मुझे पता है, लैम्डा गिवन होगा आपको। एल कैसे निकालोगे? इसका लेंथ कितना होगा बेटा? इसका लेंथ होगा आर अल्फ़ा। क्या होगा? आर अल्फ़ा। पता है ना आपको ये वाला रिलेशन, थीटा आर एस आर थीटा होता है आपका ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आर अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आर अल्फ़ा, यहाँ पे पुट कर दो आप, तो वी आ जाएगा के लैम्डा आर अल्फ़ा, है ना, अपॉन आर। तो यहाँ से आ जाएगा के लैम्डा अल्फ़ा। ये आता है पोटेंशियल आपका ड्यू टू सर्कुलर आर्क। क्लियर है बेटा? अभी आप पढ़ो, अभी हम जस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पर आपको समझ में आ जाएगा कि हम उसको कैसे यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये बेटा हमारा रिजल्ट है, इसमें याद रखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू सर्कुलर आर्क, अगर अल्फ़ा एंगल का आर्क है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आता है। एंड जो उसका डायरेक्शन होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। अगर पॉजिटिव है तो सेंटर पे अवे होता है, जो कि एंगल बाइसेक्ट मतलब एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंड नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स होगा। क्लियर है? पोटेंशियल ऐसे लिख लेंगे, पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब बेटा हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेरिवेशन की। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, हम लोग फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। अब बेटा हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है ना? पोटेंशियल का तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, उसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, कर उसका भी सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग करते हैं। देखो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको रेफरेंस लाइन ये मान के चलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि बाई है इधर, आधा आधा है ना, ऐसे करके, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला हमको ड्राइव करना है। तो आप क्या करो, थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट लो। अच्छा ये बताओ, जो हमारा कूलॉम्स लॉ होता है वो हमारा वैलिड किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखते हैं k/r² पॉइंट चार्ज के लिए लिखते हैं। ठीक है ना? तो हमें बेसिक से चलना पड़ेगा ना, तो हमें बेसिकली एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि पॉइंट चार्ज के मतलब पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। ठीक है ना? ये जो है ना, ये वाला, यही आपका पॉइंट चार्ज होगा, दैट इज डी क्यू। क्या हो जाएगा? डी क्यू। और ये कितने एंगल का है? डी थीटा पे, है ना। ये रेफरेंस है, यहाँ से थीटा पे एक छोटा सा एलिमेंट में डी थीटा ले रहा हूँ। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो ये जो डी क्यू होगा सिर्फ इसके कारण देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ऐसे करके ई डी ई आएगा, बोलो। ठीक है ना? वो कितना आएगा? सिंपल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? डी के चार्ज कितना? डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना? r²। ये आएगा। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा? इधर आएगा आपका डी कॉस थीटा आएगा, और इधर क्या आएगा आपका? डी साइन थीटा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं ई वाई ई एक्स बेटा कितना आएगा? अभी नेगेटिव और पॉजिटिव में लिखेंगे, सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। डी साइन थीटा आएगा ना, एंड ई वाई क्या आएगा आपका? डी कॉस थीटा आएगा। क्लियर है यहाँ से? ठीक है ना? अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, फिर √(EX² + EY) अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ई नेट मेरा निकल आएगा उस सेंटर पे। क्लियर है? तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले अच्छा डी क्यू भी हमें लिखना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ, ये जो एलिमेंट होगा इसका लेंथ कितना होगा? इसका एलिमेंट लेंथ होगा बेटा, ये डी थीटा एंगल है ना, और ये आर है, तो इसका आर डी थीटा लेंथ होगा। कितना होगा? आर डी थीटा। ये आर डी थीटा लेंथ में चार्ज डी क्यू कितना होगा? लैम्डा आर डी थीटा होगा बेटा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो हमारा लैम्डा होता है वो होता है डी क्यू अपॉन क्या? डी एल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा डी क्यू और डी एल की लेंथ कितना आया था आपका? आर डी थीटा आया ना, ये लेंथ छोटा सा बेटा, यहाँ आर डी थीटा आप लिख दोगे, है ना। तो यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा? डी क्यू आ जाएगा आपका लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ लिख लीजिएगा, आप लोग नोट्स में अपना मेंशन कर लीजिएगा, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन r²। ठीक है ना? तो जब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, आर से आर एक चला जाएगा, के लैम्डा थीटा अपॉन आर, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? अब मेरा मोटिव होना चाहिए EX और EY निकालना। क्लियर है? ठीक है, निकाल लेते हैं। ठीक है ना बेटा? तो पहले हम EX बेटा कैसे आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा आएगा, है ना। चलिए कर लेते हैं। ठीक है बेटा, डी का वैल्यू कितना है? के लैम्डा बाई आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? अब बेटा इसको बाहर निकाल लेते हैं, जो कांस्टेंट है के लैम्डा बाई आर जो है वो आपका कांस्टेंट है, और साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अब मुझे लिमिट पुट करना होगा, है ना। तो देखो हमारा रेफरेंस लाइन ये है, जैसे ये आएगा, ये एलिमेंट इधर आएगा तो क्या आएगा? एंगल 0 हो जाएगा। इधर मैक्सिमम कितना आ जाएगा? एंगल α/2 हो जाएगा ना बेटा। जैसे ये यहाँ से मैंने रेफरेंस माना ना इधर,
तो बेटा अगर ये इधर थीटा है तो इधर आएगा थीटा 0 हो जाएगा, इधर आएगा थीटा मैक्सिमम कितना आएगा, α/2 आएगा। लेकिन ये तो इधर भी तो आ सकता ना, ये जो एलिमेंट है ये वाला, ये कैसे आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहाँ 0 आएगा, इधर क्या आएगा एंगल नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो अगर ये α/2 है और ये भी α/2 है, ये रेफरेंस लाइन है, तो इसका लिमिट होगा -α/2 से लेके +α/2। ठीक है, याद रखिएगा, -α/2 से लेके कहाँ तक जाएगा बेटा, +α/2। क्लियर है, ये इसका लिमिट आएगा। क्लियर है। अब बेटा जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है k λ/r, ठीक है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, है ना, और ये हो जाएगा -α/2, ठीक है ना। बेटा हम लोग ex निकालना है, ठीक है ना, ex निकालना है, -α/2 से लेके α/2। क्लियर है। तो यहाँ से देखना आप यहाँ से आ जाएगा ex इक्वल टू k λ/r, है ना, माइनस साइन बाहर ले लो बेटा, है ना, cos α/2 माइनस ऑफ cos माइनस α/2। तो बहुत लोगों को पता होगा कि ये cos ऑफ माइनस α/2 क्या होता है, cos α/2 ही होता है। तो बेटा ये सब्ट्रैक्ट करके कितना दे देगा, 0 दे देगा ना ये। क्लियर है, क्या दे देगा, 0 आएगा। तो इसमें आपका जो ex कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देखोगे तो 0 आएगा। क्लियर है। अब हम लोग ey देख लेते हैं कंपोनेंट। मेरा ex 0 आ गया है, लिख लीजिएगा यहाँ पे आप, ex हमारा 0 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग ey देख लेते हैं। तो ey देखो कैसे देखेंगे, ey जो हमारा आएगा वो इंटीग्रेशन अब आएगा d cos थीटा, ठीक है ना। d की वैल्यू रख दो k λ/r d थीटा cos थीटा, कांस्टेंट बाहर ले लो k λ/r cos थीटा d थीटा, लिमिट हो जाएगा -α/2 से, वही लिमिट रहेगा बेटा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या, k λ/r साइन थीटा आएगा इंटीग्रेशन cos थीटा का, -α/2 से α/2, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा k λ/r साइन α/2 माइनस ऑफ साइन माइनस α/2, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन α/2, है ना। तो ये जाएगा k λ/r r साइन α/2, इस तरीके से आपका जाएगा क्या, ई बाई आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा जो ई नेट आएगा, क्या आएगा, ई नेट आएगा, वो आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका √ex² प्लस e/2। अब चूंकि ex 0 है तो नेट किसके बराबर आएगा, e/y के बराबर आएगा। तो e/y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ई नेट जो आएगा वो आएगा आपका 2k λ/r साइन α/2। यही तो हम लोग ड्राइव किए थे। और ये नेट e/y के डायरेक्शन में आएगा, है ना। अगर ये ऊपर बाई है और ये नीचे ऐसे आएगा नेट, है ना बेटा, इस डायरेक्शन में आएगा नेट। तो वही मैंने बोला था ना आपको कि ये एंगल बाई सेक्टर पे आता है। किस पे आता है, एंगल बाई सेक्टर पे आता है। तो ये आपका बेटा रिजल्ट है एक तरीके से, अगर इसको हम ड्राइव करें ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। तो डेरिवेशन बेटा अगर समझ में आया हो तो ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फार्मूला याद होना चाहिए, कैसे लगाना है अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन से घबराइएगा मत, एलिमेंट कैसे लिए घबराइएगा मत, कोशिश करिएगा, आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हम लोग बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फार्मूला, हमको याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो हम क्वेश्चन बना लेंगे, कैसे बनाएंगे हम आपको बताएंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्लियर है। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं ना, ये आपका एक क्वार्टर है ना, ये सेमी सर्कुलर है, ये भी सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना। आपको पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉट इट। ये 3 केस दिए हैं आपको, ठीक है। तो हमें पता है ये सब यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा, तीनों यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना। तो इसका जो देखो पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इसका एंगल बाई सेक्टर पे आएगा, दैट इज ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इसका इधर आएगा, इस तरीके से। क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मैं डायरेक्टली इसमें अगर मैं फार्मूला लगाना चाहूँ, जैसे जो कि मेरा था क्या 2k λ/r, है ना, साइन α/2, है ना। अल्फ़ा क्या हुआ करता था, अल्फ़ा था एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट सेंटर, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री, इसमें क्या है, ये है 90 डिग्री, इसके सेंटर भी एंगल कितना होगा, 90 होगा। क्लियर है। और ये एंगल बाई सेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा 90 होगा बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। देखना कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका 2k λ/r साइन
90/2 है ना, इस तरीके से। तो ये जाएगा कितना 2k λ/r, 90 में तो साइन 45 हो जाएगा बेटा 1/√2। तो यहाँ से आ जाएगा √2k λ/r। इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, किसका, इसका, है ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा √2k λ/r। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अगर मान लो इसी को मुझे वेक्टर में लिखना होता है, किस में लिखना होता है, वेक्टर में, तो ये इसका वैल्यू आया ना मैग्नीट्यूड बेटा, है ना। अगर वेक्टर में लिखना होता, मान लो ये इधर मैंने बोल दिया x है और ये क्या है, ये y है, तो बेटा ये मान लो ये एंगल 45, तो ये भी एंगल 45 ही होगा। तो इधर आएगा x कंपोनेंट कितना आएगा, e cos 45 आएगा, और y कंपोनेंट क्या आएगा आपका, e sin 45, ये आएगा बेटा। क्लियर है। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, e cos 45 i कैप प्लस e sin 45 माइनस j कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पे e कितना है, √2k λ/r। बेटा cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, √2k λ/r, है ना, 1/√2, है ना, माइनस j कैप। बेटा यहाँ से k λ/r कॉमन ले लो आप, है ना, ये भी ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, i कैप माइनस j कैप, ये आ जाएगा आपका e वेक्टर के फॉर्म में, इस तरीके से। क्लियर है बेटा। तो ये आपका इधर आप इसको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। देख रहे हो आप, फार्मूला अगर पता है तो आप कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ इसको हटा देता हूँ, लिख लीजिएगा इसको। अब देखो प्लस प्लस है ये है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर किधर लाई करेगा बेटा, इधर लाई करेगा। इसका कंप्लीटली जो आएगा वो बाई डायरेक्शन में आएगा, किधर आएगा, बाई डायरेक्शन में आएगा ई नेट। वो कितना होगा बेटा, 2k λ/r, r ही दिया है, साइन अल्फ़ा बेटा, इसमें अल्फ़ा बेटा कितना होगा, पाई होगा ना अल्फ़ा, ये पूरा एंगल कितना आएगा, पाई आएगा बेटा, पाई बाई क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2k λ/r। नहीं समझे बेटा, क्लियर है, 2k λ/r। क्लियर है। तो देखो बेटा होगा क्या, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ये क्या आपका, ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2k λ/r माइनस j कैप, ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पोटेंशियल लिखना हो तो सिंपली फार्मूला क्या होता है, k λ अल्फ़ा होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v k λ अल्फ़ा होता है ना फार्मूला बेटा। तो यहाँ से k लैम्डा कितना, लैम्डा के बिना अल्फ़ा कितना हो जाएगा, पाई, k लैम्डा पाई आ जाएगा, इस तरीके से पोटेंशियल। क्लियर है, ठीक है ना बेटा। ये यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए आप बेटा। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, दोनों ही सेमी सर्कुलर रिंग है। इसमें पूरे में प्लस लैम्डा है, इसमें आधे में प्लस लैम्डा है और आधे में क्या है, माइनस लैम्डा है। क्लियर है। तो हम इसको दो क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, लैम्डा का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है बट साइन अपोजिट है, क्या है, साइन अपोजिट है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है। इसका मतलब ये है कि इनका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो इक्वल आने वाला है, वो तो इक्वल आने वाला है, ठीक है बेटा। तो हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। मान लो इक्वल मैग्नीट्यूड ई नॉट है, ठीक है ना। अब चूंकि ये पॉजिटिव है चार्ज, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एंगल बाई सेंटर से अवे आएगा, दैट इज ई नॉट। क्लियर है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका टुवर्ड्स आएगा बेटा, है ना, और एंगल बाई सेक्टर पे आएगा ई नॉट, है ना। क्लियर है, नहीं समझे, ई नॉट ही आएगा। इन दोनों का बेटा मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों, क्योंकि क्वार्टर ये भी है, क्वार्टर ये भी है, ये लैम्डा ये माइनस लैम्डा, सब कुछ सेम है, बस क्या है, साइन अपोजिट है। तो साइन अपोजिट है इसलिए मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। कैसे, इसका अबे लाया है, इसका टुवर्ड्स मैंने दिखाया है। क्लियर है बेटा। ये एंगल 45 होगा, एंगल बाई सेक्टर, और ये भी क्या हो जाएगा, ये 45, तो ये भी आपका 45 होगा। तो ये किस पे होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। तो अगर ये 90 डिग्री हो तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा बेटा, ठीक है ना, इधर इनका ई नेट आएगा। क्लियर है। और ई नेट कितना होगा, वो ई नेट होगा आपका √E0² प्लस E0², दैट इज √2 E0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 E0 आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा E0 मैं निकाल लेता हूँ। E0 मतलब एक के कारण, तो E0 आ जाएगा एक के कारण 2k λ/r साइन α/2, ये आ जाएगा। बोलो यहाँ पे अल्फ़ा कितना है बेटा, हम एक के कारण निकाल रहे हैं, एक के कारण, है ना, एक के कारण। तो एक क्या है, क्वार्टर है, तो इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपकी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2k λ/r साइन पाई 90/2, दैट इज साइन पाई 4 आ जाएगा बेटा,
फाइन 45 है ना, तो ये जाएगा क्या आपका 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2, तो यह जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है? तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स √2k लैम्डा बाई आर, दैट इज 2k लैम्डा बाई आर, ये आ जाएगा बेटा। क्लियर है? कितना आएगा 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है ना? इस तरीके से बेटा आपका जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बेटा। तो आप एक चीज़ देखेंगे, इसका भी कितना आया था, इसका भी 2k लैम्डा बाई आर आया था, है ना, और इसका भी 2k बाई लैम्डा बाई आर आ रहा है। ठीक है ना? इसमें पूरे में प्लस था, इसमें प्लस और माइनस था। ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है ना, बट देखना बेटा डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अलग आ रहा है। इसका इनेट इधर आ रहा है और इसका इनेट इधर आ रहा था। ठीक है ना? इसका इनेट इधर आ रहा था। अगर मैं इसको मैं वेक्टर में लिखूँ तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा, इसका मैं लिख रहा हूँ 2k लैम्डा बाई आर आई कैप, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। अगर मैं इसका पोटेंशियल लिखना चाहूँ, पोटेंशियल, तो देखो बेटा इसका जो नेट चार्ज होगा इस पर वो जीरो होगा। क्या होगा? नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो होगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जितना इसके कारण पॉजिटिव कारण इतना, जितना यहाँ पे पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो टोटल कितना जाएगा सेंटर पे, जीरो आ जाएगा। तो पोटेंशियल इसका क्या आएगा, जीरो आएगा, इस तरीके से। तो देखो बेटा कितना सिंपल है, अगर आपको फार्मूला पता है तो। अगर फार्मूला नहीं पता है तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर डेरिवेशन समझ में आया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया है तो आप फार्मूला याद रखिए, और जैसे मैं बना रहा हूँ क्वेश्चंस को वैसे आप बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है? अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है ना बेटा? इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप। एक बेटा 3D वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3D वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे है बेटा, जिसका रेडियस r है, क्लियर है, और इस पर प्लस लैम्डा है ना, और एक बेटा ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है ना? और z ऐसे ऊपर होगा बेटा, तो एक आपका ऐसे करके बेटा एक और सेमी सर्कुलर रिंग है जो कि ऐसे है, ये तो आपका XY प्लेन में हो जाएगा। एक ऐसे है, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है? इस तरीके से बेटा। ठीक है? ये ऐसे है। ठीक है ना? ऐसे बोले तो इसका प्लेन ऐसे होगा और इसका प्लेन ऐसे होगा, मतलब ये YZ में, सॉरी XZ में होगा। ये वाला जो सेमी सर्कुलर रिंग होगा वो किस में होगा, XZ में होगा, और ये किस में, XY में है। ठीक है ना? इस पर भी लैम्डा है, उसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, लैम्डा है। आपको नेट, इस नेट नहीं, वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है सेंटर पे। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसके कारण भी निकाल लेंगे और इसके कारण भी निकाल लेंगे, दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे, हमारा क्या जाएगा, नेट फील्ड आ जाएगा। ठीक है ना? गॉट इट? अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसके कारण जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा बेसिकली किधर, इसके कारण आएगा इधर बाई की डायरेक्शन में। किधर आएगा, बाई की डायरेक्शन में। वो आएगा कितना, अच्छा सेमी सर्कुलर कारण हम लोग निकाल चुके हैं ना, 2k लैम्डा बाई आर। क्या आता है, 2k लैम्डा बाई आर। तो ये 2k बाई लैम्डा, अगर मैं XY प्लेन की बात करूँ, फॉर XY प्लेन है ना, इसके कारण तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा E 2k लैम्डा बाई आर जे कैप। ठीक है ना? अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी, तो बेटा ये ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, तो ये अब जाएगा ना अंदर साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा ना, दैट इज के कैप। तो वो आ जाएगा कितना आपका, फॉर XZ वो आ जाएगा आपका E, इसे इवन मान लो, इसे E2 मान लो ना, इसे मैंने 1 बोल दिया है और इसको मैंने 2 बोल दिया है। ठीक है? तो आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर माइनस के कैप आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E1 प्लस E2, इस तरीके से। क्लियर है? तो यहाँ से आपका जाएगा क्या, 2k लैम्डा बाई आर जे कैप प्लस 2k लैम्डा बाई आर माइनस के कैप, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा। क्लियर है? तो ये मैंने बेटा सर्कुलर आर्क पे करवा दिया है आपका। आई थिंक आप अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लोगे। ठीक है ना बेटा? अब हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। देखो बेटा अगर मैं रिंग की बात करूँ, ये रिंग हो गया है ना, मान लो इस पर लैम्डा है, क्या है, लैम्डा या क्यू चार्ज। क्यू चार्ज दिया होगा तो लैम्डा निकाल सकते हो, अब लैम्डा दिया है तो क्यू चार्ज निकाल सकते हो, आपको पता है ना। सो अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, तो हमारा फार्मूला वही लग जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये लग जाएगा बेटा। क्लियर है? तो इसको देखो अगर लगाएंगे हम यहाँ पे 2k लैम्डा बाई आर साइन 2 पाई बाई 2, तो ये साइन पाई आएगा बेटा, और साइन पाई क्या होता है, 0 होता है।
तो एक सर्कुलर रिंग के कारण पूरा कंप्लीट रिंग, ये आर्क नहीं है, क्या है, कंप्लीट रिंग है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, तो जितना ये इधर ऐसे रिपेल करेगा उतना ये इधर रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो क्या कर देगा, नेट कैंसिल, जीरो हो जाएगा सबका, है ना। तो सेंटर पे क्या आता है, जीरो आता है। इसीलिए हम सर्कुलर रिंग के कारण उसके एक्सिस पे बात करते हैं। एक्सिस बोले तो ये वाला बेटा, है ना, यहाँ पे ये इसका एक्सिस होगा, है ना। मान लो इस पॉइंट पे निकालना, इस पॉइंट पे निकालना है ना, इस पॉइंट पे निकालना, तो एक्सिस की बात करेंगे इसमें। किसमें की बात करेंगे हम, एक्सिस की बात करेंगे। तो अब ये नोट पॉइंट डाल लीजिएगा कि ड्यू टू सर्कुलर रिंग कोई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है, बेटा मैं यूनिफॉर्मली चार्ज की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, बट पोटेंशियल कुछ आएगा। अगर ये क्यू है तो के क्यू बाई आर आ जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल। क्लियर है। सो हम लोग जल्दी से एक्सिस पे लिखते हैं बेटा, है ना। तो तब तक ये आप नोट पॉइंट लिख लीजिए कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। अगर क्यू चार्ज है इस पर, है ना, तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। बेटा सबसे पहले हम लोग फार्मूला डिस्कस करते हैं ना। फार्मूला हम लोग पहले लिखेंगे, देन उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। फार्मूला हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो हम लोग डेरिवेशन भी अच्छे से करेंगे। लेकिन जो मैंने पीछे बेटा जो नहीं बताया सर्कुलर आर्क के कारण, उसका डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा, उसका डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा आता है, ये मैंने एक रिंग बना दिया, ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा रिंग, है ना, परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है। और इसका एक्सिस ये है, एक एक्सिस, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है मुझे, ठीक है ना। और इसमें बेटा मैंने लैम्डा नहीं दिया है, क्यू चार्ज दिया है, ठीक है ना। क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे सर्कुलर रिंग पे। क्लियर है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे आता है, इसी के एक्सिस के अलॉन्ग आता है, वो आता है बेटा के क्यू एक्स, एक्स क्या है, ये वाला डिस्टेंस, अपॉन आर रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला है ना बेटा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आता है। क्लियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, ये याद रखोगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो बेटा ये जो क्यू चार्ज है ये पूरा इतनी डिस्टेंस पे, अगर ये बेटा ऐसे रिंग होगा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे रिंग होगा इसे करके, तो ये पॉइंट √r² प्लस x² डिस्टेंस पे एक चार्ज होगा बेटा, पूरा चार्ज क्यू कितनी डिस्टेंस पे होगा, √r² प्लस x² डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो यहाँ से पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपली के क्यू नेट कितना, क्यू आएगा अपॉन √r² प्लस x², ये आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है। ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2। तो देखो बेटा हमने भी देखा था कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो आप जैसे ही एक्स की वैल्यू बेटा सेंटर पर अगर पी पॉइंट लाई करेगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल है ड्यू टू सर्कुलर रिंग, कहाँ पे, उसके एक्सेस पे। गॉट इट। ये आप याद रखोगे बेटा, शॉर्ट नोट अगर बनाओगे तो उसमें भी लिखोगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है ना बेटा। तो जल्दी से नोट डाउन करिए इसको बेटा। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। आप कुछ मत करिए, एक यहाँ छोटा सा डी क्यू यहाँ ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर आएगा, इधर आएगा डी, है ना। और एक इधर छोटा सा इस एंड पे डी क्यू ले लीजिए आप, तो ये इसके कारण इधर आएगा। क्लियर है। तो आप देखोगे ये बहुत ही सिमेट्रिक होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। मैं इसको मान लेता हूँ थीटा यार, मैं मान लेता हूँ इस तरीके से, है ना। अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, सिमेट्री, ठीक है बेटा। तो होगा क्या कि इधर कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, इधर भी आएगा डी कॉस थीटा आएगा। क्लियर है। इधर डी कॉस थीटा आएगा। सही देखो ये एंगल सही लिखा हुआ है मैंने, और ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, सही लिखा हुआ है। इधर आएगा क्या आपका डी साइन थीटा, इधर आएगा। क्लियर है। इधर आपका डी साइन थीटा आएगा। तो आप देखेंगे, अच्छा इस एलिमेंट का ये अपोजिट होगा, इसको मतलब हर इसका अपोजिट ये वर्टिकल वाला क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब नेट किधर आएगा, एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। इसीलिए मैंने देखो दिखाया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू एक्स अपॉन √r² प्लस x² की पावर 3/2, वो नेट उसके एक्सेस के अलॉन्ग आता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज तो उधर आएगा एक्सेस के अलॉन्ग, अगर नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स होगा, इस तरीके से। क्लियर है। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वो आएगा आपको बताता हूँ, ये आ जाएगा ई डी कॉस थीटा इंटीग्रेशन, क्या आएगा, कॉस डी कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो डी क्या लिखोगे, डी जो है वो डी क्यू के कारण आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डी क्यू अपॉन, बेटा डिस्टेंस कितना होगा, √r² प्लस x²
का स्क्वायर, तो ये जाएगा के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। जैसे पुट करेंगे तो ये जाएगा, हाँ 1 मिनट रुको, डी क्यू ही रख लेते हैं ना। तो डी क्यू कुछ नहीं है, डी क्यू रहने दो, डी क्यू को कुछ नहीं रखना है आपको। तो यहाँ रख लो आप डी ई, है ना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, कॉस थीटा। बेटा यहाँ पे कॉस थीटा भी रख लो, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बेटा ये थीटा है ना। कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर, नहीं बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये जाएगा एक्स अपॉन क्या, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो यहाँ से ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अंडर रूट के डी क्यू अपॉन, बेटा ये 2 मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि पूरा इंटीग्रेट करूँगा ना, तो इधर का भी इफेक्ट आ जाएगा, इधर का भी इफेक्ट आएगा। अगर मैं 2 लूँगा तो फिर लिमिट मुझे हाफ करना पड़ेगा ना। अभी समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉस थीटा बेटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखना बेटा एक्स कांस्टेंट है, एक्स क्या है कांस्टेंट, क्योंकि पी तो फिक्स रहेगा ना ऐसे डिस्टेंस, थीटा भी फिक्स रहेगा, थीटा भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होगा, डी क्यू होगा ना, चार्ज जो लिया है मैंने एलिमेंट। तो यह जाएगा आपका ई, यहाँ से के एक्स, बेटा ये 1 पावर ये हाफ है तो 3/2 हो जाएगा पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ये आएगा सिंपल सा, ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं यहाँ से 2 ले लेता, 2d cos थीटा अगर मैं लेता, तो जब मैं इसका लिमिट रखूँगा क्यू का, यहाँ पे मान लो 0 से लेके कैपिटल क्यू मतलब टोटल चार्ज है ना, तो हम 0 से q/2 लेते फिर, है ना। अगर 2 से अगर मैंने, क्योंकि इधर का भी इफेक्ट लेते उधर का भी इफेक्ट ले लेता मैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका के एक्स क्यू, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या आ जाएगा आपका, टोटल चार्ज आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है सिंपल सा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से बेटा पोटेंशियल का कोई डेरिवेशन है नहीं, एक तरीके से बोला जाए। अगर लिखना है तो लिख सकते हो आप इस तरीके से, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। नोट करके हम उसको पोटेंशियल का भी बता देता हूँ आपको। तो देखो पोटेंशियल का कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल का हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस चार्ज कार्ड लिख लेंगे यहाँ पे v, है ना, के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे बेटा, है ना। रूट में सिर्फ डी क्यू वेरिएबल होगा, है ना, के बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, की पावर 1/2 इंटू डी क्यू। डी क्यू टोटल डी क्यू कितना आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्यू आएगा, तो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ या रूट लगा दो। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपका पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये एक सिंपल सा इसका डेरिवेशन था, ठीक है ना, क्लियर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए बेटा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं ई वर्सेस एक्स, क्या बनाऊं, ई वर्सेस एक्स, इस पर क्यू चार्ज है, क्लियर है। तो देखो हमारा फार्मूला ये था, ये था, ठीक है ना। तो आप देखोगे x इक्वल टू 0 पे ई जो आएगा वो 0 आएगा, ई क्या आएगा, ई आपका 0 आएगा। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमारा भी ई 0 आएगा, ठीक है ना। कैसे, आप x नीचे डिवाइड करके लाइए, सॉल्व करोगे तो ई आपका 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ई 0 पे भी 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 है, नहीं समझे। तो ये एकदम हर पॉइंट पे तो 0 होगा नहीं जो स्ट्रेट चला जाएगा ऐसा। तो कहीं ना कहीं ऐसे ग्राफ गया होगा, ऐसे करके कहीं ना कहीं ऐसे गया होगा ग्राफ, मतलब कहीं ना कहीं 0 से इन्फिनिटी के बीच में मैक्सिमा आया होगा, एक से अधिक मैक्सिमा आ सकते हैं, नहीं समझे। तो होता क्या है बेटा, इसका मैक्सिमा आता है, मतलब इधर किसी डिस्टेंस पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आके मतलब पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करके 0 चला जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसे हम चेक करेंगे, आप कुछ मत करिए, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए डी अपॉन डी एक्स, है ना। इसको इक्वल टू 0 रखोगे आप, इक्वल टू आप जब 0 रखोगे तो बेटा उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमम भी आ सकता है ना। फिर आप क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू पुट करोगे। अगर आपका डबल डेरिवेटिव का उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा आएगा, और डबल डिफरेंशिएशन अगर उसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया, क्या गया, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा आएगा। तो आप चेक करोगे जब, तो बेटा यहाँ से जब डिफरेंशिएट करें तो एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस, एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस r/√2, ये आएगा। और यहाँ पे जब डबल डेरिवेटिव करोगे आप उसमें वैल्यू रखोगे, देखना डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, मतलब मैक्सिमा बनेगा इन पे, क्या बनेगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा। आर क्या है, आर ये बेटा रेडियस है इसका, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करना है। ये बेटा -r/√2 इधर होगा, इधर क्या आएगा, इधर r/√2 होगा। क्लियर है। अच्छा, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, पॉजिटिव होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कुछ ऐसे आता है, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है r/√2, जहाँ पे मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जहाँ पे मेरा बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और यहाँ पे आता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा ही होता है शेप। ठीक है, इस तरीके से बन नहीं रहा है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये होता है -r/√2। तो ये इसका ग्राफ होता है E वर्सेस X का। ठीक है ना, किसका ग्राफ होता है, E वर्सेस X का। क्लियर है। ठीक है बेटा, तो इसको लिख लीजिएगा आप। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल, B वर्सेस X का ग्राफ। पोटेंशियल भी तो है ना बेटा। और बेटा इस पर Q चार्ज है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है ये समझे, एक्स साथ जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा वैल्यू, है ना। एक्स बराबर 0 पे वैल्यू कितनी होगी, सिंपल, मान लो KQ/R आएगा, कितना आएगा, 0 रखोगे कितना आएगा KQ/R। जैसे आप माइनस में बेटा वैल्यू रखोगे पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस रखोगे तब भी पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि बाई एक्सिस का क्या होगा ग्राफ, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी पॉजिटिव या नेगेटिव में एक्स की, वैसे वैसे वी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये कुछ ऐसे आता है, इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी या -v क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। इस ऐसा आपका ग्राफ आता है पोटेंशियल का। किसका ग्राफ आता है, पोटेंशियल का। किसके केस में, रिंग के केस में, जब उसके हम एक्सिस पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, एक्सिस पे बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको अजीब आज लग सकता है इस लेक्चर में, बट कोशिश करिए थोड़ा कंफर्टेबल होने की। ठीक है ना। सो थैंक यू।